पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री पिछले 3 बरसों से शदीद उतार चढ़ाव और चैलेंजेस का शिकार रही है। माशी दबाव और बुलंद शरह सूद के साथ IMF प्रोग्राम और इंपोर्ट पॉलिसियों में रद्द-बदल ने शोबे को शदीद मुतासिर किया है। मगर 2025 के अख्ताम और माली साल 2026 के आगाज़ में गाड़ियों की सेल में वाज़ेह बेहतरी आई है। खासतौर पर कार सेगमेंट में डिमांड की वापसी ने मार्केट को कुछ हद तक सहारा दिया है। माली साल 2026 के पहले 6 माह में ओवरऑल गाड़ियों की फरोख्त में सालाना बुनियाद पर 46% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दिसंबर 2025 में माहाना बुनियाद पर फरोख्त में कमी आई, मगर सालाना बुनियाद पर 35% इजाफा ये जाहिर करता है कि खरीदारों का एतमाद किसी हद तक बहाल हो रहा है। सेडान और कॉम्पैक्ट कार मॉडल्स की फरोख्त में नुमाया बेहतरी देखी गई है, जबकि क्रॉसओवर और SUV सेगमेंट में भी मुसलसल दिलचस्पी बढ़ रही है। अब इसके बरक्स ज़राई ट्रैक्टर मार्केट में नुमाया कमी देखने में आई है और इसकी बुनियादी वजह पिछले साल की सरकारी स्कीम के तहत गैर मामूली फरोख्त थी, जिसकी वजह से इस साल स्टैटिस्टिक्स में कमी वाज़े दिखाई दी है। अब इससे यह भी वाज़े होता है कि ऑटो इंडस्ट्री के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ इकनॉमिक फैक्टर्स की वजह से मुतासिर होते हैं। IMF प्रोग्राम के बाद इंपोर्ट पाबंदियों में नरमी आई है, जिसके नतीजे में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंपोर्ट में तेजी आई थी। लेकिन इस ट्रेंड ने मकामी असेंबलिंग प्लांट्स पर दबाव डाला, क्योंकि इंपोर्टेड गाड़ियां कीमत और टेक्नोलॉजी के लिहाज से ज्यादा अट्रैक्टिव साबित हुई हैं। इसके नतीजे में कई मकामी फैक्ट्रीज अपनी मुकम्मल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इस्तेमाल ना कर सकी और इस सूरत में जो इस वक्त वेंडर इंडस्ट्री है उसको खासा नुकसान पहुंचा है। हुकूमत ने बाद में कुछ रिफॉर्म्स की, जैसे पर्सनल बैगेज स्कीम का खात्मा किया और गिफ्ट और ट्रांसफर स्कीम्स को सख्त बनाया गया, लेकिन इन इकदामात से मकामी सनत को सिर्फ वक्ती रिलीफ मिला और गैर जरूरी इंपोर्ट दबाव में कुछ कमी आई। न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी 2025 से 30 का मकसद माहौल दोस्त गाड़ियों को फरोग देना था, मगर इस पॉलिसी से ज्यादा फायदा इंपोर्टेड EV गाड़ियों को हुआ है। मकामी EV असेंबली के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ और रिलीफ दरकार थे वो मुकम्मल तौर पर अभी नहीं मिल सके, जिसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट्स तो हुई हैं मगर पैदावार में वो रफ्तार नहीं आ सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी। अब छोटी और कम कीमत गाड़ियां अब भी हाउस होल्ड कंज्यूमर्स और कमर्शियल कंज्यूमर्स में मकबूल हैं, क्योंकि फ्यूल की जो बचत है और कम मेंटेनेंस है उनकी बड़ी खूबी है। लेकिन इन गाड़ियों में मुनाफे का मार्जिन कम होने की वजह से कंपनीज कीमतों में मामूली शॉक्स भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। इसी लिहाज से दरमियानी कीमत के क्रॉसओवर मॉडल्स इंट्रोड्यूस कराने की कोशिशें की जा रही हैं, मगर शदीद कॉम्पिटिशन की वजह से ये कामयाबी भी नहीं मिल पा रही है। अब ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में बहरहाल बहाली के आसार किस हद तक मौजूद हैं और आगे मजीद कितनी बेहतरी आ सकती है, इस पर हम बात करेंगे। मशहूद अली खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सपोर्टर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के, बहुत शुक्रिया मशहूद साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये एक अच्छा ट्रेंड हमें पिछले साल के आखिर में यानी दिसंबर 2025 में और जनवरी के आगाज़ में नजर आ रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूटी कब तक बरकरार रह सकती है? क्या इस वक्त क़ुव्वत ख़रीद लोगों की बढ़ी है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। मैं फॉर्मर चेयरमैन हूँ पापा, हमारे करंट चेयरमैन हमारे साहब हैं हमारे। देखिए अभी सूरत-ए-हाल ये एक चीज तो हमें देखी हमने 2025 में। 2025 ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा क्रिटिकल ईयर था, उसमें कई डिप्स आए, कई पॉलिसीज की चेंजेस। सबसे बड़ा जो हम इंडस्ट्री में हम एज ए इंडस्ट्री देखें तो हमारे पास यूज कार की एक तलवार थी, पॉलिसी जिसका हम वेट कर रहे थे। इसकी अनसर्टेनिटी की वजह से ये साल थोड़ा सा परेशानी में रहा, मगर एंड साल का बहुत अच्छा रहा है और हम ये तवक्का करते हैं ये जो 2026 का सूरज उगा है इसमें बड़ी उम्मीदें हैं। इसकी उम्मीदें ये हैं कि इस पॉलिसीज में जो चेंजेस आई हैं और जो पॉलिसीज हम गवर्नमेंट ने अभी दी हैं और दे रही है आने वाले 2026 के अंदर, वो बड़ा पॉजिटिव होगा। पहली चीज देखिए, एक तो ये है कि आज पाकिस्तान में 17 OEM है। 17 OEM के अगर हम 4 मॉडल भी ले लें तो 60 से 70 मॉडल्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि ऑन रोड मौजूद है। ऐसी मौजूदगी में यूज कार की पॉलिसी किसी तरह से भी सूदमंद नहीं है। दूसरी ये कि वैरायटीज बड़ी आ गई, आपने जैसा अभी इंट्रो में दिया कि आपके पास स्मॉल कार में सेगमेंट में SUVs में काफी ऑप्शंस पाकिस्तान में पाकिस्तान कंज्यूमर को मिल रहा है। अब इसका जो एडवांटेज कंज्यूमर को आने वाले इस साल में मिलेगा वो है प्राइस, कि इसमें कौन से OEMs कौन से मॉडल में कैसे फीचर के साथ क्या प्राइस अट्रैक्टिव देता है कंज्यूमर को। क्योंकि जितनी वैरायटीज इस वक्त मौजूद है इसमें ऑप्शन है कि आप प्राइसेस को कट डाउन करेंगे। जाहिर है आप कट डाउन करने के लिए 2 चीजों के लिए प्लानिंग होती है। एक तो ये है कि आपकी लोकलाइजेशन बढ़े। जब गवर्नमेंट इस पे प्लानिंग कर रही है और लोकलाइजेशन हमारी बढ़ेगी तो डेफिनेटली कम्पिटिटिव होगी प्राइसेस, जो कि कंज्यूमर को एडवांटेज देगी। तो 2026 इंपॉर्टेंट है इस ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज का, जो लास्ट 4 इयर्स के बाद कम बैक कर रहा है। एक पॉजिटिव ट्रेंड में ये खत्म हुआ है और एक नए पॉजिटिव ट्रेंड के साथ स्टार्ट ले रहा है 2026 जनवरी में। तो उम्मीद करते हैं कि ये साल हमारी इंडस्ट्रीज के लिए पॉजिटिव हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।